हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं। बच्चों की ये है कि सर ऑर्गेनिक में बहुत दिक्कत आती है, पढ़ तो पूरा लिया लेकिन हाउ कैन डू, कैसे करूं, ये प्रॉब्लम आते हैं। और बच्चों के दिमाग में एक ही बात है, ऑर्गेनिक इज बेवफा, रात को रटो सुबह सफा। लेकिन आपको ऐसे करना ही नहीं है। बहुत इजी ट्रिक्स जिसके आपका ऑर्गेनिक का सबसे मोस्ट टॉपिक जो होता है कन्वर्जन, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले कभी भी आपके पास अल्कोहल है, देखिए अल्कोहल है। अब अल्कोहल में बिल्कुल आपके पास 6 चीज आएगी, या तो PCl5 या PCl3 या फिर रेड फास्फोरस प्लस F2। इस तरह से कैसे आ जाए, थायोनिल क्लोराइड आ जाएगा या फिर ZnCl2 प्लस HCl। तो इस तरह से कभी भी कोई चीज आ जाए, अल्कोहल में ये कोई भी चीज आ जाए, तो आपको एक ही काम करना है, R अल्कोहल हटा के क्या कर दो X, यानी अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की ये 6 ट्रिक्स है। कभी भी पहले करना है। फिर सर अगर एल्किल हैलाइड आ गया, तो कोई भी एल्किल हैलाइड है तो तुम्हारे दिमाग केवल 2 बात, यहां पर एक है, अगर एक्वस KOH है और या फिर आपके पास है एल्कोहलिक KOH। एक्वस KOH है तो आपको कुछ नहीं करना है, X हटा करके OH लगाना है। तो यहां पर मैं लगा दिया R के साथ OH, कन्वर्ट इनटू एल्कोहल। और अगर यहां पर ये है, तो जैसे जितने कार्बन है, मान लीजिए यहां पर 2 कार्बन है, तो मैं इसके बीच में यहां पर लगा दिया एल्कीन। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में एल्कीन है, यानी ये बीटा विलोपन, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। और इसमें आपके पास एक क्वेश्चन भी है, देखिए आपके ऑर्गेनिक के पहले चैप्टर में क्या कारण है, तो कारण भी मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। पहले ये है, जब भी एल्किल हैलाइड है, अगर KOH है तो 1 मिनट के लिए सोचो कौन सा KOH है, एक्वस KOH है एल्कोहल, एल्कोहलिक KOH है एल्कीन। अब आपके पास ये आ जाता है, अगर हमारे पास RX है, एल्किल हैलाइड है और साइनाइड है, तो फिर 2 बात, KCN है या फिर AgCN है। बिल्कुल ठंडे दिमाग से रखिए, जब भी KCN आएगा तो आपको साइनाइड जोड़ना है, अगर AgCN आएगा तो आइसोसाइनाइड जोड़ना है। क्योंकि देखिए RCN और RNC, बस ये ध्यान रखना है। लेकिन फिर अगर आपके पास फिर वही एल्किल हैलाइड है, फिर अगर आपके पास 2 बात फिर है, एक तो KNO2 है और एक है AgNO2। बेटा ये दिमाग में बिल्कुल फिट बैठा लो, कभी भी आपका कन्वर्जन गलत नहीं होगा। अगर KNO2 है तो आप यहां पर लगा दीजिए RONO, और अगर AgNO2 है तो क्या लगाओगे, R, यहां पर ये O है। तो ये आप दिमाग में ये रख लीजिए कि आपके पास एल्किल हैलाइड है तो इतने सारे, कन्वर्जन इसके बाहर कभी नहीं आता। तो आपके पास फटाफट देखिए, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना दिया। अगर एल्किल हैलाइड है तो आपके पास 6 मेन है। अगर ये करेंगे तो अल्कोहल एक्वस KOH, एल्कोहलिक KOH से एल्कीन बनेगा, KCN से साइनाइड, AgCN से आइसोसाइनाइड, KNO2 से ONO और यहां से NO2। नेक्स्ट अगर अब आपके पास बोलेंगे सर हमारे पास अगर एल्कीन आ गया तो क्या करें, तो देखिए RCH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन। फिर आपके पास 2 बात, सबसे बड़े अंकल है मार्कोनिकोव अंकल और एंटी मार्कोनिकोव अंकल। तो मार्कोनिकोव रूल है तो HX, कोई भी HS, यहां कुछ भी नहीं दे रखा है, HX है, HBr भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HI। तो यहां पर आपको क्या करना है, हैलोजन परमाणु डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन कम हो। तो आप यहां पर जोड़ोगे RCH, यहां पर X जोड़ दो और ये CH हो गया, तो 2 हेलो एल्कीन। और अगर आपको पास एंटी मार्कोनिकोव अंकल आ गए तो ओनली HBr एट द प्रेजेंट ऑफ परऑक्साइड। तो परऑक्साइड में आपको कुछ नहीं करना है, एंटी मार्कोनिकोव यानी मार्कोनिकोव का उल्टा,
ठीक है, एंटी है, तो ये जोड़ रहा है कम पे, तो आप जोड़ो ज्यादा पे। तो ज्यादा पे क्या आएगा, RCH2 और इसके साथ क्या जोड़ दीजिए, Br। लेकिन एक बात बिल्कुल आंख बंद करके भी ध्यान रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ एट द प्रेजेंट ऑफ पेरोक्साइड, लेकिन एंटी केवल एक ही होते हैं, तो वो होते हैं HBr। अगर यहां HCl आ गया तो एंटी नहीं है, वो तो अपना दोस्त है। HBr ये है एंटी मार्कोनिकॉफ। इनको बीमारी हो गई है खरास प्रभाव, एंटी मार्कोनिकॉफ खरास प्रभाव, तो ये ध्यान रखें। अब बोलोगे सर हमारे पास साइनाइड हो तो क्या करें? जब भी तुम्हें एक बड़ा बनाना है तो साइनाइड पे जरूर लगे। देखो क्या, अगर आपके पास RCN है तो फिर कुछ भी हो, आपको जिंदगी में यही ध्यान रखना है, शादियों की 4 रस्में, 4 ही रिएक्शन है ओनली। अम्लीय माध्यम में जल अपघटन लो या पूर्ण जल, एक होगा खाली जल योजन, एक है अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एक आपने स्टीफन रिएक्शन पढ़ा होगा आंशिक अपचयन, SnCl2 प्लस HCl, इसका नाम है स्टीफन। अब आप बताइए, सीधी सी बात है, जब ये अम्लीय माध्यम में जल अपघटन लिया तो आपने ये कर दिया RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अगर ये जल योजन है तो देखिए ये O को तो जोड़ो यहां पर, H2 को जोड़ो यहां पर, तो RCONH2 क्या बना, एमाइड। अब अगर मान लो पूर्ण अपचयन है, इसका मतलब कितने H लेना अपन को, 4H, 2 यहां पर 2 यहां पर, तो क्या जोड़ोगे, RCH2NH2। हमेशा नींद में भी ध्यान रखना कि ये 1 डिग्री एमीन होता है, और अगर ये है, इसको बोलते स्टीफन रिएक्शन, और स्टीफन रिएक्शन होता है एल्डिहाइड कीटोन में। किसमें होता है, एल्डिहाइड कीटोन। तो एल्डिहाइड बनाने की विधि है केवल एल्डिहाइड, तो यहां पर कुछ भी नहीं करना है, एल्डिहाइड हो गया। तो अब आप देखिए बिना कुछ का इतना सा हो गया कि कन्वर्जन में ये बात ध्यान है, कभी भी साइनाइड आएगी तो ओनली 4 रिएक्शन। कौन सा, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, खोली जल योजन, ये अपचयन, और ये आंशिक अपचयन होता है जिसका नाम है स्टीफन अभिक्रिया। तो सर अगर आइसोसाइनाइड हो जाए तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, 2 ही रिएक्शन करेंगे क्योंकि आइसोसाइनाइड है। तो देखिए ये RNC, तो यहां केवल 2 रिएक्शन है, एक ये और एक अपने पास है जल योजन, 4H। तो देखिए यहां पर तो बनेगा 2 डिग्री एमीन, और यहां पर बनेगा आपके पास 1 डिग्री एमीन। तो ये ध्यान रखना, आइसोसाइनाइड में ये 2 ही है। अब सर हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया, तो सबसे बड़ी बात है कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है, तो 90% से ज्यादा एक ही बात होती है कार्बोक्सिलिक अम्ल की। आपको जितने भी कन्वर्जन है 12वीं क्लास में, इसमें अमोनिया से दिया था तो लॉटरी निकल गई, अमोनिया से दिया हुआ है तो सीधा आप इसको जोड़ के क्या बना दीजिए, एमाइड। ये क्या बन गया, एमाइड। कभी भी और एमाइड आता है तो 99.9% आपको एक ही रिएक्शन दिया जाता है, वो आपको याद है बिल्कुल जबान पे आ रहा आपके, हाँ, हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया। और हाफमान ब्रोमामाइड में क्या होता है, करना कुछ नहीं है, जितना बड़ा हाफमान है उतना ही छोटी बात है, करते कुछ भी नहीं है, KOH प्लस Br2। ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार क्लास में बता दिया, NaOH और KOH एक ही बात होती है, चाहे NaOH ले लो चाहे KOH। तो KOH और Br2 करना कुछ भी नहीं है, इसको हटा दो, हटा दिया तो क्या बचेगा, एमीन बच गया। तो हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया में एमीन बनेगा और एक कम कार्बन वाला, एक कम कार्बन वाला, चाहे कितनी भी बड़ी रिएक्शन हो, आपको सिर्फ ये हटा देना है। अब सर एमीन आ गया तो क्या इससे मैं एरोमेटिक भी बना सकता हूं, बिल्कुल बनाओगे। करना क्या है, ये लीजिए, ये CONH2, सेम रिएक्शन NaOH और Br2 जो भी है सेम यही। करना क्या, आपको ये हटाना है और क्या बन जाएगा, एरोमेटिक इमेज। ये बन गया एरोमेटिक इमेज।
तो इसमें से अब यहां पर भी एक्टिव्स होता है, ये एलिफैटिक है या एरोमेटिक है, तो इसकी भी एक्टिव्स में देखिए आपको क्या करना होता है। अगर एलिफैटिक एमीन है और या फिर आपके पास एरोमेटिक एमीन है, कोई ना, एक बात है, नाइट्रस अम्ल, नाम है नाइट्रस अम्ल, और नाइट्रस अम्ल के लिए दो बात हो सकती है, या तो आप डायरेक्टली लिख दो HNO2, नहीं तो आजकल ये लिखा हुआ है NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन या 0 से 5 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल नींद में भी ध्यान रखो, थप्पड़ मारते ही बोलो क्या करोगे, एलिफैटिक है तो एलिफैटिक एमीन से यहां पर मैं लिखता हूं NaNO2 प्लस HCl और तीर के निशान के नीचे 273 से 278 केल्विन, ये लिख दिया। तो एलिफैटिक है तो बनता तो है एल्किल डाइएजोनियम लवण जो कि बहुत ही अस्थायी होता है, तो तुरंत ही आपको क्या बना देना है, एल्कोहल। लेकिन अगर एरोमेटिक है तो सर मेरे तो हाथ दर्द हो गया, लिखने में मैं क्या ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, आपका हाथ आप लिखिए, और टेम्परेचर में 0 डिग्री से 5 डिग्री लिख सकता हूं, बिल्कुल सेल्सियस लिखिए, आप कहां का लिख सकते हो। तो ये करते ही आपके पास बनेगा क्या, बिल्कुल ये बनता है बेंजीन डाइएजोनियम लवण। अब ये अगर आगे अम्लीय माध्यम में जल अपघटन होता है तो फिनोल बनेगा। तो क्या ध्यान रखना, जल्दी से ये ध्यान कि अगर मेरे पास एलिफैटिक एमीन है तो मैं बनाऊंगा एल्कोहल, और अगर एरोमेटिक एमीन है तो मैं क्या बनाऊंगा, बेंजीन डाइओजीनम। ऐसे छोटे छोटे कन्वर्जन है, इस बेस पे आप पूरी कन्वर्जन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कन्वर्जन बताऊंगा, इसको बिल्कुल याद रख लेना, थोड़ी देर बाद मैं वापिस आऊंगा। धन्यवाद।